Hello students, beta, we already studied Biot-Savart law and one of its application to find out magnetic field due to current carrying straight wire. Now another application to find out magnetic field due to current carrying circular loop at a point on the center and along the axis. So सबसे पहले we will see at center. Find out magnetic field due to current carrying circular loop at a point at center because at center. Okay. At center. देखो बेटा यहाँ पे मैं करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बना रहा हूँ. ओके, ये इसका सेंटर है. ठीक है, मान लो कि बेटा करंट फ्लो हो रहा है इधर से, ये डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. यहाँ पे फाइंड करना है. तो अप्लाई क्या करना है? बायट-सावर्ट लॉ. बायट-सावर्ट लॉ अप्लाइंग बायट-सावर्ट लॉ. क्या बोलता है बेटा? बायट-सावर्ट लॉ dB is equal to mu naught by 4 pi ideal cross R by magnitude of R cube. ये काम करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि आप क्या करेंगे बेटा. इस सेंटर पे एक आइडियल स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ लेंगे. ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? करंट एलिमेंट बोल सकते हैं इसको. आइडियल ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, और लीनियर ऑलमोस्ट हम देते हैं. और एंगल ले लो आप बेटा, कुछ डी थीटा ले लो. डी थीटा एंगल ले लिया. ठीक है, अब इसके वजह से क्या होगा? यहाँ पे करंट, ये करंट यहाँ पे आ रहा है बेटा. इसके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हम क्या करते हैं? आइडियल क्रॉस आर करते हैं बेटा. ये डीएल इधर है और आर किधर है? सीधा इधर है. इन दोनों के बीच कितना है बेटा? 90 डिग्री है. तो हम क्या करेंगे? आइडियल क्रॉस आर. आइडियल पे हाथ रखेंगे बेटा. ये क्या है बेटा? आइडियल. और ये क्या है बेटा? आर. एक्चुअली ये आर है बेटा, ये बहुत छोटा है स्ट्रिप है. ठीक है, मतलब क्या है, ये एंगल बहुत छोटा है, डी थीटा. ठीक है, और ये दोनों एक ही है, आर. ऐसा समझ लो, ये इतना छोटा ऐसा है, ऐसा है बेटा, बहुत छोटा, ऑलमोस्ट ये डी थीटा ऐसा है. और ये क्या है बेटा? आर डीएल है. तो डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर डी थीटा. ऐसा हो जाएगा बेटा, जिसमें करंट है. ठीक है, तो करंट एलिमेंट आइडियल बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं? आइडियल. तो ये हो जाएगा आई आर डी थीटा. आई आर डी थीटा. तो अगर हम स्मॉल एलिमेंट के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो ऐसे कितने छोटे छोटे एलिमेंट है बेटा, सबके वजह से पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा. ओके, तो सबसे पहले इस छोटे की वजह से ये आइडियल आर और इसके बीच कितना है? 90 डिग्री है बेटा. तो यहाँ पे सेट कर देंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे? dV is equal to mu naught by 4 pi. ठीक है, आई डीएल के जगह पे आर डी थीटा लिखा बेटा, और ये आर आ गया. दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? आर डी थीटा लिखा. ये डीएल है. डीएल क्या है बेटा? आर डी थीटा है. और ये आर यहाँ पे लिखा बेटा. दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई
मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब, मतलब ये आर क्यूब लिखा, ठीक है। तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। ये आर और ये आर स्क्वायर में आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ डी थीटा बचा बेटा, क्या बचा, डी थीटा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप इंटीग्रेशन, डी थीटा का, मतलब ये पूरा आप इंटीग्रेशन 0 से लेकर के b तक, मतलब आप b लिख सकते हैं 0 से लेकर के b तक, ठीक है। या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, पूरा इंटीग्रेशन इसका मतलब b हो गया इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई 4 पाई डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक बेटा, ये डी थीटा यहाँ से 0 से चलेगा तो पूरा लेकर के बेटा 0 से लेकर के 2 पाई तक लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं, 0 से b तक, तो b आ गया बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है, और इंटीग्रेशन में यहाँ पे आ गया डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और ये पूरा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा समेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई होता है सर्कल में बेटा, पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है। और कुछ आर बच गया होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या बच गया बेटा, आर क्यूब से जाएगा तो यहाँ पे एक आर बचेगा, यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आर लिखना पड़ेगा। कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड कुल मिला के, दैट्स इंप्लाइज v इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए ऐसा करना है बेटा कि सर्कुलर वायर अगर हो ऐसा, तो आप क्या करो, सर्कुलर वायर को ही राइट हैंड से ऐसे पकड़ लो बेटा, ऐसे सर्कुलर वायर पे, अब थंब बाहर निकल रहा है बेटा, ये थंब बाहर निकल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कमिंग आउट ऑफ द बोट, ओके। द डायरेक्शन ऑफ B will be coming out of boat. That's all. जैसे हमने स्ट्रेट वायर के वजह से सीखा था बेटा, स्ट्रेट वायर के वजह से कैसे सीखा था, स्ट्रेट वायर में अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये थंब रख देना है स्ट्रेट वायर में ऐसे, और ये डायरेक्शन बताता है बेटा, ये कर्ल जो है, कर्ल है वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो कर्ल पूरा का सर्कल तो नहीं हो सकता बेटा, तो क्या होता है, टेंजेंट टू द सर्कल होगा वहाँ पे, स्ट्रेट वायर की वजह से जो डायरेक्शन हमने देखा था बेटा। और दूसरा वो भी लगाया था हमने, कौन सा, पाम रूल भी बताया था। कुल मिला करके अगर डायरेक्शन की बात करें, देखिए अगर स्ट्रेट वायर हो बेटा, स्ट्रेट वायर हो, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर हो, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लिख देता हूं। अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट वायर, तो डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका ऐसा है बेटा कि जैसे मान लो कि आप ये टेबल बना दिया मैंने बेटा, ऐसा कुछ, ठीक है, इसके ऊपर क्या है बेटा, ऐसा टेबल, इसके ऊपर ऐसा एक वायर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ वायर जा रहा है ऐसा, ठीक है, और ये होल करते हुए नीचे जा रहा है बेटा, ये वायर नीचे निकल रहा है ऐसा, ठीक है, ये वायर क्या हो रहा है, नीचे निकल रहा है ऐसा यहाँ पे। और मैं बोला बेटा कि ये जो है करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है,
क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस टेबल पे आपको बनाना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस टेबल पे, तो आपको क्या करना है बेटा, वायर थंब का डायरेक्शन, मतलब थंब को आपको रखना है इसके डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में। तो ये करंट अगर ऊपर जा रहा तो आपने थंब रखा है इधर बेटा, तो ये देखो करंट पूरा ऐसा घूम जा रहा है टेबल के ऊपर, मतलब कैसे, इस टेबल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक लूप होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा बेटा, इसी डिस्टेंस आपके, समझ गए। अगर ऐसा होगा, ये डायरेक्शन होगा, तो किसी पॉइंट पे अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे बताओ क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसका टेंजेंट, मतलब इधर ये डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होगा इसका टेंजेंट, यहाँ पे क्या होगा इसका टेंजेंट, यहाँ पे क्या होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। हर पॉइंट पे देखिए डायरेक्शन अलग अलग है बेटा। स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे इस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ ये उल्टा डायरेक्शन है ऐसा, तब फिर क्या होगा, अगर उल्टा डायरेक्शन मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है, करंट किधर जा रहा है बेटा, डाउनवर्ड जा रहा है। अब इस टेबल के ऊपर बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे आप, टेबल के ऊपर पेज है मान लीजिए व्हाइट पेज, कैसे बनेगा बेटा, करंट उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, आप उल्टा रखेंगे, तो आप ये लूप देखो, ये थंब आप रखेंगे तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, समझ रहे बेटा। थंब ऊपर रख रहे तो कैसे घूम रहा था, थंब अगर ऊपर रख रहे थे ऐसे घूम रहा था, थंब ऊपर मतलब करंट के डायरेक्शन में अगर आपने थंब रखा तो ये ऐसे घूम रहा था, करंट के अगर डाउनवर्ड करंट डायरेक्शन में तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस तरीके से। तो कैसे घूम रहा है बेटा, लूप कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे। तो किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये इस तरीके का, इस तरीके का, मतलब ऐसा जाएगा स्ट्रेट वायर की वजह से ऐसा। अगर सर्कुलर वायर हो बेटा, ये सर्कुलर वायर हो, तब क्या करेंगे सर्कुलर वायर को, सर्कुलर वायर में मान लिया करंट इधर जा रहा है तो अब क्या करना है बेटा, वहां पे बस थंब, और यही चीज का ध्यान रखना है आपको राइट हैंड का, वहां पे आपने करंट के डायरेक्शन में क्या किया था, थंब रखा था बेटा, यहाँ पे क्या करना है, थंब नहीं रखना है करंट के डायरेक्शन में, ये हाथ को, ये करंट को रखना है, ये जो करंट है, ये जो करंट है बेटा, इसको करंट के डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि ये राउंड ऐसे मूव कर रहा है करंट, तो आप राउंड मूव कर रहे हो बेटा, तो आपने ऐसे पकड़ लिया वायर को ऐसे। अगर मान लिया ऐसे ऐसे करंट जा रहा तो आपने ऐसे पकड़ा, तो थंब किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पर सेंटर पे किधर होगा, इस तरह इधर होगा, इनवर्ट द बोर्ड होगा बेटा, क्रॉस लगा दिया मतलब इनवर्ट द बोर्ड होगा। अगर मैं बोलूँ कि करंट का डायरेक्शन ऐसा नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब इधर जा रहा है, अगर करंट का इधर जा रहा है तो बेटा क्या करेंगे आप, ऐसे पकड़ेंगे, जिधर करंट जा रहा है उधर ये आपका कर्ल होना चाहिए। अधिकटिंग में बेटा कर्ल किधर होना चाहिए, जिधर करंट जा रहा है, कब, किसमें, किस केस में, सर्कुलर वायर के केस में, सर्कुलर वायर के केस में आपको क्या करना है, कर्ल को, मतलब आपका पाम का जो कर्ल है बेटा, शुड बी, पाम कर्ल लिख दे रहा हूं मैं, पाम कर्ल शुड बी in the direction of current, in the direction of current, and thumb will show the, and thumb will show the direction of magnetic field. कौन सा, राइट हैंड पाम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सा हैंड बेटा, राइट हैंड पाम, राइट हैंड पाम, यहाँ पे भी राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या किया था बेटा, स्ट्रेट वायर में क्या किया था, थंब शुड बी, राइट हैंड ही आपको यूज करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, राइट हैंड थंब, मतलब ये यहाँ पे क्या करना है, थंब शुड बी in the direction of, in the direction of current, and palm curl will show the direction of magnetic field.
ओके। अब नेक्स्ट बेटा, यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस। ठीक है, now to find magnetic field due to current carrying circular loop, current carrying circular loop at a point on the axis of the loop, on the axis of the loop. या on the axis करेंगे, on the axis. Okay. So to find magnetic field कहाँ पे बेटा? एक्सिस पे निकालना है। अब एक्सिस पे निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ कि आपको विजुअलाइज हो जाए बेटा। सर्कुलर लूप और करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। तो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ बेटा, आपको इसी से बनाता हूँ ऐसा। ये देखिए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। ओके, और ये एक्सिस है, ये सेंटर है बेटा, और ये एक्सिस है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने आर लिया। ओके, और ये जो लेंथ है बेटा करंट यहाँ पे, क्योंकि वाइट सब्सट लगाने वाले हैं तो आइडियल लेना पड़ता है बेटा। आइडियल मतलब स्मॉल एलिमेंट्री करंट, जिसके वजह से हम इस एक्सिस पे क्या करने वाले हैं, फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं बेटा। ये जगह, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। ठीक है, ये रेडियस कितना है, r है, और ये करंट क्या है, आइडियल है, करंट लेंथ, करंट एलिमेंट है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे निकालना है। ओके, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको बाइट सब्सट लॉ लगाना पड़ेगा। बाइट सब्सट लॉ लगाएंगे तब आपको पता चलेगा किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाइंग बाइट सब्सट लॉ, बिल्कुल रटा होना चाहिए बेटा। dv इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस r बाई r क्यूब, बाई r क्यूब। ये बाइट सब्सट लॉ बोलता है। अब इसका अप्लाई करना है बेटा। तो आइडियल देखो किधर है, इधर है बेटा आइडियल। r किधर है बेटा, ये वाला r है। ठीक है, ये r है, मतलब स्मॉल r ले लो, ये स्मॉल r है बेटा, ये r है और ये x है। ठीक है, आइडियल क्या है बेटा, करंट एलिमेंट है, जैसे कि बाइट सब्सट लॉ में। तो पहले ये इसके वजह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा बेटा तो पूरे लूप के वजह से इंटीग्रेशन करके पूरे लूप के वजह से आ जाएगा। तो दो बात का ध्यान रखना है, एक तो बेटा कि आइडियल और r के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दूसरा है कि ये dv का डायरेक्शन क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर होगा। बस ये दो चीज का ही ध्यान रखना है। ठीक है, इस डेरिवेशन में। तो सबसे पहले dv निकालते हैं। इसके बीच एंगल कितना होगा, आइडियल और r के बीच में बेटा, ये 90 डिग्री होगा।
इसको आप कैसे समझेंगे कि 90 डिग्री होगा? तो मैं आपको इससे समझाता हूँ बेटा। देखो मान लो बेटा ये रिंग है, आपको दिख रहा होगा, ये बेटा रिंग है, ठीक है। देखो ये रिंग है और इस रिंग में मैं आइडियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडियल, ये जो फिंगर है मेरा बेटा वो आइडियल हो गया। देखो एकदम टॉप पे देखना, टॉप पे देखा बेटा, ये आइडियल जो है मेरा फिंगर है। और आर किधर है बेटा? इस फिंगर से यहाँ से ऐसे झुका हुआ है। देखो देखो ठीक से देखो, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, हाँ एक्सिस की तरफ, ये एक्सिस की तरफ जा रहा है। देखो बेटा एनी टाइम ये फिंगर मेरा, ये फिंगर देखो, ये वाला फिंगर और आर कैसे, ये जो एक्सिस की तरफ जा रहा है बेटा, ऐसा। इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री बेटा। कहीं पे भी आप करोगे आइडियल और आर के बीच में, मान लीजिए ये फिंगर में नीचे की तरफ लेके बेटा और आर देखो यहाँ एक्सिस की तरफ ऐसे, यानी इसका मतलब है आइडियल और आर के बीच में क्या होगा? एनी टाइम 90 डिग्री होगा बेटा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री और आर ये वाला है। तो डीवी का वैल्यू हमने क्या लिखा बेटा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल, और ये आर का वैल्यू कितना? ये स्मॉल आर है बेटा, आइडियल आर साइन 90 डिग्री बाई नीचे क्या आ जाएगा? आर क्यूब, ऐसा आ जाएगा। ये एक आर ये कट जाएगा 90 डिग्री, मतलब डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट्स इम्प्लाइज डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके, आइडियल साइन 90 डिग्री 1 हो गया, ये कट जाएगा बेटा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका डीवी। अब इस डीवी का डायरेक्शन क्या है बेटा? ये जो आइडियल के वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आइडियल और आर का परपेंडिकुलर, मतलब आपने पढ़ा है बेटा पहले, क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड आइडियल और आर दोनों का जो बना हुआ परपेंडिकुलर है, उस दोनों का जो बना हुआ प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बेटा? ए और वेक्टर ए और बी, ए क्रॉस बी अगर होता है बेटा तो वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे क्या है? डीएल क्रॉस आर है, डीएल और आर के बीच परपेंडिकुलर जो होगा वही होगा बेटा। अब इसको मैं आपको फील करवाता हूँ बेटा, डीएल आर के बीच कैसे होगा। मान लीजिए कि बेटा ये देखिए, डीएल का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? ये देखिए, ये रिंग मान लीजिए और ये क्या है बेटा? एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, सेंटर से जा रहा है ऐसे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ये एक्सिस है। और आइडियल किधर होगा बेटा? आइडियल का डायरेक्शन इस तरफ है, आइडियल का डायरेक्शन इधर है। मतलब मैं अगर इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ बेटा तो आपको फील हो जाएगा कि आइडियल और आर का बीच का डायरेक्शन क्या होगा। ये देखिए, बिल्कुल फील हो जाना चाहिए, आइडियल और आर के बीच का डायरेक्शन इधर होगा। ये जो आप देख रहे हो बेटा, ऐसे ही प्लेन बनेगा आइडियल और आर के बीच। आइडियल सीधा स्ट्रेट और आर ऐसे। इस प्लेन का परपेंडिकुलर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर किधर होगा? ये देखिए, मैं रख रहा हूँ ऐसे, इस प्लेन का परपेंडिकुलर देखिए, ये वाला, ये डायरेक्शन हो जाएगा। आइडियल और आर के परपेंडिकुलर मतलब ये डीवी का डायरेक्शन होगा। आपको दिख रहा होगा बेटा ठीक से, यही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ओके, सो यहाँ पे फिर कैसे हम इसको करेंगे? डीवी का डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से देखते हैं, ये डायरेक्शन इस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, ये सॉरी इस आर और डीएल का, मतलब अगर मैं इसको प्लेन बना दूं कुछ ऐसा बेटा, प्लेन टू द परपेंडिकुलर, ये प्लेन हो गया बेटा, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन में आएगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर, समझ गए? ऐसा आइडियल और आर है, ऐसा आइडियल और आर है, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर मतलब ये वाला डीवी का डायरेक्शन होगा। डीवी का डायरेक्शन ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, प्लेन
अब इसको हटा दिया मैं, बस दिखाने के लिए आपको प्लेन बनाया था। ओके, अब आप कुछ थीटा ले लो बेटा, एंगल कैसे थीटा लोगे? चलो इसको थीटा आपने मान लिया, अगर ये थीटा होगा, पहले इस पे एक्स और वाई एक्सिस कर लो बेटा, ठीक है? एक्स और वाई एक्सिस, कैसे एक्स एक्सिस करेंगे? वाई एक्सिस रेट से मैं कर रहा हूँ, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। चलिए आपने इसको थीटा मान लिया बेटा, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, फिर ये कितना हो जाएगा? थीटा, फिर ये कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया ये एंगल, ओके? और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो कोई एक एंगल से चलोगे तो हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा ले लिया। चलो ये डीवी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना हो रहा है बेटा, और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना हो रहा है? 90 माइनस थीटा हो रहा है। तो अब आपको सोचना है कि इस पूरे रिंग के वजह से डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए इधर इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, एक कंपोनेंट किधर आएगा? इस डीवी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट किधर जाएगा बेटा? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा वाई डायरेक्शन में। ये आपका क्या है? ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और थोड़ा मैं बना दे रहा हूँ ठीक से, ये वाई एक्सिस है बेटा, और ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाला। और कंपोनेंट आपको कहाँ से कहाँ तक मिला? ये कंपोनेंट एक मिला इस डीवी का, और एक कंपोनेंट ये वाला मिला आपको, ठीक है? उसी तरह से अगर आप कंसीडर करोगे बेटा कोई भी मतलब दो पार्ट, मतलब एक लेफ्ट राइट, ऊपर और नीचे, ऐसा कंसीडर करके देखो बेटा, इसका ये ऐसे जाएगा आर, डीएल क्रॉस आर क्या होगा? फिर इस पे इधर आ जाएगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसका भी एक कंपोनेंट नीचे और इसका कंपोनेंट इधर, कहने का मतलब क्या बेटा? कुल मिला के ऊपर वाला और नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा डायरेक्शन बचेगा? ये वाला एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब डीबी का वो कंपोनेंट जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पूरा करंट लूप के वजह से पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा बेटा, ओके? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आएगा। तो हमारा मेन नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, कैसे इंटीग्रेट करके करेंगे? इंटीग्रेशन कर दीजिए आप इस चीज को, ठीक है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डीबी cos 90 माइनस थीटा होगा। मतलब डीबी क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस थीटा। मतलब आप लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पूरे सर्कुलर वायर के वजह से, बी नेट जो होगा बेटा वो क्या होगा? बी नेट जो होगा वो डीबी साइन थीटा हो जाएगा बेटा, डीबी साइन थीटा होगा, ठीक है? और बाकी इंटीग्रेशन आप कर लो, मतलब बी नेट जो हो जाएगा आपका बेटा, दैट इम्प्लाइज डीबी के जगह में आप पुट कर दो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और आइडियल लिखा। और साइन थीटा के जगह में क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए साइन थीटा का जगह में क्या लिखेंगे? ये वाला ट्रायंगल में देखो आप, ये सेंटर वो, ये पी पॉइंट था, और ये क्या था? कुछ क्यू मान लो बेटा, जहाँ पे आइडियल था। इन ट्रायंगल क्यू ओ पी में साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस स्मॉल आर है बेटा, ठीक है? और इस स्मॉल आर का भी वैल्यू है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम से रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? इसको बाहर निकाल दो, ठीक है? आइडियल करना है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर है, क्या करेंगे यहाँ पे इसके बाद के स्टेप में ऐसे चल रहे हैं। b इज इक्वल टू लिखा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया आर स्क्वायर, बचा यहाँ पे क्या? आइडियल, आई भी बाहर निकाल दिया डीएल, ठीक है बेटा? अब ये डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा? 2 पाई आर होगा। पूरा डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 पाई आर होगा। तो b इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और इस डीएल का इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 पाई आर, आर मतलब कैपिटल आर, रेडियस इसका कैपिटल आर है, ऐसा हो गया, ठीक है? और साथ में क्या था बेटा? साइन थीटा भी था यहाँ पे क्या था? साइन थीटा था, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? साइन थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? आर बाई आर, मतलब ये
ये साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ तक आप इसको साइन थीटा ही निकल, यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा का वैल्यू आर बाई स्मॉल आर, ऐसा आ गया, ये साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया। तब कितना आ जाएगा बेटा, तब आ जाएगा b इज इक्वल टू, ठीक है, 2 2 जा 4 कट गया, 5 5 कट गया, कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ये आ रहा है, ठीक है। दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, और r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मतलब आप लिख सकते हो ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ऐसा है बेटा। ये कितना आ जाएगा, आर का क्यूब बोलने से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये आ गया। यही मैग्नेटिक फील्ड है आपका। ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने कहाँ देखा बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब एक्सिस के अलोंग ही है। अब एक बात और बताना है बेटा, राइट साइड तो आपने देखा कि किसी रिंग के राइट साइड में देखो किसी रिंग के राइट साइड रिंग के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर था बेटा, रिंग के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड में किधर होगा, मतलब अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड की बेटा, ये लेफ्ट साइड इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड में ये एक्सिस का इधर, तब किधर होगा, तो आइडियल क्रॉस आर। इधर से आप देख रहे थे कौन सा साइड बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे तो इस साइड से आदमी क्या देखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेगा बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इधर से, देखो अगर मैं बात करूंगा इधर से बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, किधर से, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, इस साइड से, तो इस साइड से क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर कोई रहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर अगर मैं आ जाता हूँ, देखो पहले उस साइड खड़ा था, इस साइड खड़ा था, तो इस साइड खड़ा था, तो मैंने क्या देखा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर से मैं देख रहा हूँ तो वही चीज क्या हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आइडियल इधर चला गया हमारा, आइडियल फिंगर में लगा रहा हूँ, देखो आइडियल का डायरेक्शन इधर हो गया, आर का डायरेक्शन इधर हो गया बेटा। अब आइडियल क्रॉस आर करूंगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन किधर जाएगा बेटा, आइडियल क्रॉस आर, आर इधर जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर का प्लेन का परपेंडिकुलर नीचे होगा बेटा, ओके। तो मतलब किधर होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जो आएगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, डीवी का डायरेक्शन। उसी तरह से इसमें क्या होगा बेटा, इसमें इसके परपेंडिकुलर जो होगा और इसके जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब इन दोनों का कंपोनेंट ये एक्स डायरेक्शन में स्टिल इधर ही आ रहा है, पॉजिटिव एक्स में आ रहा है बेटा। ये वाई कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये एक्स डायरेक्शन में। मतलब आपने क्या सीखा, मतलब ये सीखा बेटा कि आप राइट साइड जाओ तो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट साइड जाओ तो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। लेफ्ट साइड भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है और राइट साइड भी पॉजिटिव एक्स ही है बेटा डायरेक्शन। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर बेटा करंट अगर चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है, ऐसे करके ऐसे। ठीक, बाद में बताएंगे और भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन होगा बेटा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वो फॉर्म होता है बेटा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसा हो तो लेफ्ट साइड भी इधर। अब जब ऐसा होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो दो पोल बनता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। एक तो जो बाहर निकल रहा है वो नॉर्थ पोल होता है बेटा, जो अंदर जा रहा है वो साउथ पोल होता है। मतलब इसी रिंग के दो साइड है, रिंग का क्या होगा बेटा, दो साइड। तो जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए इधर अगर ये रिंग है बेटा एक्सिस पे, ये रिंग है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। तो जिधर से निकल रहा है वो नॉर्थ पोल हो जाता है, और इधर भी क्या हो रहा है बेटा, इधर इसी साइड है, मतलब ये अंदर जा रहा है
तो ये अगर अंदर जाएगा तो वो कौन सा पोल हो जाएगा बेटा, साउथ पोल, और बाहर निकलेगा कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा बेटा। ओके, तो इधर नॉर्थ पोल हो गया बेटा, ये बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल, और ये अंदर जा रहा है ये साउथ पोल हो जाएगा। दो साइड, रिंग का दो साइड, एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरा तरफ साउथ पोल। और आप ये भी कर सकते हो, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो बेटा। ग्राफ कैसा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक सेंटर पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। जैसे आपने फॉर्मूला लिखा B = μ0I/4π x² + r² 3/2, और यहाँ पे क्या था बेटा, μ0I/r² था, r² ऐसा था। मैं इससे पहले वाला जो डेरिवेशन किया था एट सेंटर, यहाँ से भी मैं एट सेंटर पहुंच सकता हूँ। B सेंटर पे क्या हो जाएगा बेटा, x = 0 कर दो। B सेंटर निकालने के लिए x = 0 पुट करो, तो ये B का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, μ0I/r² 4π लिखा है, 2 है ना, 2x² + r² 3/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x की जगह में 0 प्लस r² 3/2, मतलब कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, μ0I/r² 2, r ये कट जाएगा बेटा, r क्यूब हो जाएगा, ये r² r से कट गया, मतलब दैट सिंपलाइज B = कितना आ गया बेटा, μ0I/2r। मतलब है कि सेंटर पे जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी रिंग की वजह से निकालते थे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, जीरो आता था, मगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आ रहा बेटा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो ये जीरो नहीं है, मैक्सिमम में होगी। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, देखिए सेंटर पे मतलब इस जगह पे मैक्सिमम है, इसका मतलब ये ग्राफ ये मैक्सिमम से टच करेगा बेटा, ये ऐसे मैक्सिमम जाएगा, तो कितना है, μ0I/2r, कितना है बेटा, μ0I/2r है, और उसके बाद फिर ये ऐसे चला जाएगा, और उसके बाद फिर ऐसे चला जाएगा, दोनों पॉजिटिव ही होगा बेटा, नेगेटिव नहीं, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों साइड, इसलिए ये ऐसे चला जा रहा है, ओके, और ये ऐसे चला जा रहा है, B वर्सेस X। अगर मैं किसी आर्क की बात करूं बेटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, करंट कैरिंग आर्क, करंट कैरिंग आर्क का मतलब है, मान लो इतना छोटा सा कोई थीटा पे है, ये दोनों क्या बेटा, ये आर्क है और इसका एंगल कितना है, थीटा है, इस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पे, ठीक है, आर्क की वजह से सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट सेंटर, कहाँ पे निकालना है आपको, सेंटर पे निकालना है, सेंटर ऑफ द आर्क, एट सेंटर ऑफ द आर्क, ओके। फिर इसी तरह से बेटा अगर ऐसा है तो आप क्या करो, एजम्पशन कर लो, कुछ डीएल लेंथ ले लो छोटा सा, ओके, ये डी थीटा ले लो बेटा, ये आर है, ये कितना, ये एंगल डी थीटा है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, डीएल आर डी थीटा हो जाएगा, और इसके वजह से मान लिया करंट इधर जा रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। तो आप क्या करोगे, लगा दो, एप्लीकेशन करो, अप्लाइंग बायट-सावर्त लॉ, बायट-सावर्त लॉ, जब आप अप्लाई करोगे बायट-सावर्त लॉ बेटा क्या लिखोगे, dB = μ0
आई डीएल क्रॉस आर, बिल्कुल रट जाना इस फॉर्मूले को, बाई 4 पाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आप लिखिए फिर डी वी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल की जगह पे कोई बात नहीं डी एल लिख दो बेटा, डी एल की जगह में आर डी थीटा लिख दो। ये छोटा सा है बेटा डी एल, क्या आ जाएगा, ये डी एल का वैल्यू आर डी थीटा है, आर डी थीटा है बेटा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर डी थीटा, और डी एल क्रॉस आर, यहाँ पे फिर आर आ गया बेटा, ये डी एल क्रॉस आर, दोनों के बीच साइन 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, आर स्क्वायर आर में आ जाएगा, मतलब डी वी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, 4 पाई आर आ गया बेटा, ठीक है, कितना आ गया 4 पाई आर साइन 90 डी थीटा, ऐसा आ गया। अब आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, मान लीजिए 0 से लेकर के यहाँ से चला आपने, ये 0 से, ठीक है, थीटा पे आपने डी थीटा लिया था, ये थीटा पे कहाँ पे लिया था बेटा, यहाँ से मेजरमेंट आपका है, थीटा से ये क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ले लो, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, फाई ले लो एंगल, कितना ले लो, फाई ले लो, क्योंकि आपने थीटा पे ले लिया था, ठीक है, फाई एंगल ले लिया, ये थीटा पे डी थीटा, ऐसे देखो, ठीक से देखो बेटा, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको। एलिमेंट्री कैसे डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्री डिफाइन करने का तरीका होता है, कैसे डिफाइन करते हैं कि आप ये रेफरेंस लाइन ले लिया, मान लिया यहाँ से ये एंगल जो एलिमेंट्री हो कितना एंगल पे है, तो वो एंगल है बेटा फाई, कितना एंगल है, थीटा लिया था ना, हाँ थीटा, वो एंगल थीटा है, और ये एंगल कितना है डी थीटा, टोटल एंगल कितना है बेटा फाई है, ठीक है, टोटल एंगल कितना है फाई है, तो ये आर डी थीटा सही लिखा आपने, आर डी थीटा और फाई है। चलो 0 से लेकर के आप क्या करेंगे, फाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 से लेकर के फाई एंगल तक, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डी थीटा है, डी थीटा पूरा का पूरा फाई बन जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, फाई बन जाएगा, फाई नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू फाई, ठीक है, ये फाई एंगल आ जाएगा। और कुछ है, आर डी थीटा, हाँ डी थीटा का फाई हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी आर्क का आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या एक और तरीका है बेटा, जैसे कि पूरे मैंने सिखाया आपको कि पूरे ऐसे रिंग है बेटा, सेंटर पे कितना था, पूरे रिंग के वजह से सेंटर पे कितना था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 आर था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि पूरा 2 पाई एंगल पे कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर है, कितना पे 2 पाई एंगल पे, तो 1 पे कितना होगा, तो यहाँ पे 2 पाई से डिवाइड कर दो, इसीलिए फाई एंगल पे कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा आपने, म्यू नॉट आई बाई 2 आर लिखा, तो इसलिए फाई एंगल पे कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू फाई, ये देखो आ गया, देखिए बात, यूनिट रूल लगा के भी हम ऐसे कर सकते हैं, पूरे 2 पाई एंगल पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 2 आर है, मगर एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए करंट बेटा, ऐसा नहीं कि इधर अलग जा रहा है इधर अलग जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा भी हो सकता है, कोई बोलेगा एक इधर से आया, मान लिया ऐसा, एक करंट इधर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इधर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे हालत में नहीं होगा, करंट पूरा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है थ्रू द आर्क, ओके, ये फॉर्मूला ज्यादा आसान है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू एंगल लगा दो फाई, बस फाई हो गई, रेडियन में लिखना है, तो कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे बेटा, बेस्ड ऑन problems based on
Biot-Savart law to find out magnetic field due to straight wire and current carrying circular loop. ओके, तो पहला प्रॉब्लम मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ बेटा। एक वायर है जिसका शेप ऐसे दे दिया, सर्कुलर लूप, ऐसा सेमी सर्कल में ऐसा लूप में दे दिया, करंट आई दे दिया बेटा, और बोला मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है सेंटर पे। ओके, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन डायरेक्शन। तो क्या करोगे, पहले तो ये देखोगे बेटा, ये स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो कोई भी स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और उसी लाइन में अगर आपको दे दिया पॉइंट कहीं पे भी बेटा, कहीं पे भी, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, स्ट्रेट वायर में जो हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था, स्ट्रेट वायर में अगर वहीं पे रहेगा बेटा, उसी लाइन पे रहेगा, तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो बचा ये आधा सर्कल वाला। आधा सर्कल वाला अभी सीखा, क्या सीखा आधा सर्कल वाला, ये रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है रेडियस, कितना आ जाएगा बेटा, आधा सर्कल में, पूरा सर्कल में म्यू नॉट आई बाई 4 पार हो, 2 म्यू नॉट आई बाई कितना था, 2r होता, आधा सर्कल में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और फिर यह जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, क्या लिखा है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू फाई एंगल। फाई एंगल बोलने से कितना एंगल हो जाएगा बताइए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा बेटा, ये पाई एंगल होगा बेटा, यहाँ पे पाई एंगल लिखा, रेडियन में रखेंगे, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 4r, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम देखिए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा दे दिया, एक वायर ऐसा है, दूसरा वायर ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे जा रहा है बेटा, ऐसे और ऐसे जा रहा है। ये मान लो R है, ये मान लो 2R है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट O। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट O कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बस ये आधा सर्कल है बेटा, वही फॉर्मूला लग जाएगा। पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप डायरेक्शन से आप ये करेंगे, ये ऐसे पकड़ लेंगे वायर को, ये थंब अंदर जा रहा है, किसके वजह से, इस वायर की वजह से, छोटे वाले वायर की वजह से, और बड़े वाले वायर की वजह से किधर जा रहा है बेटा, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे पकड़ेंगे तो ये बाहर निकल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अंदर वाले की वजह से कितना आ जाएगा, V1 लिखा, अंदर वाले की वजह से, R वाले की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4r, अभी सीखा था, सेमी सर्कल की वजह से 4r हो जाएगा बेटा। और V2 बाहर वाले की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4, और R के जगह पे 2r है बेटा, ये 2r है रेडियस, तो इंटू 2r लिखा जो रेडियस है, मतलब कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 8r आ गया बेटा। एक का डायरेक्शन किधर है, बोर्ड का किसका है बेटा, इसका डायरेक्शन अंदर माइनस के डायरेक्शन में मान लो बोर्ड का, और इसका डायरेक्शन क्या है बेटा, के प्लस के डायरेक्शन में है, ऐसा ऐसे प्लस के डायरेक्शन में, तो फिर क्या हो जाएगा, नेट बी नेट क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4r माइनस के डायरेक्शन में, म्यू नॉट आई बाई 4r माइनस म्यू नॉट आई बाई 8r के, ऐसा आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 8r के। म्यू नॉट बाई कौन बड़ा है बेटा, 4r बड़ा है कि ये माइनस के वाला, ये माइनस है ना, कौन बड़ा है वो देखना है, ये माइनस के वाला बड़ा है, माइनस के, ये वाला माइनस के हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएगा, अंतर फाइनल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम देखिए बेटा, थर्ड प्रॉब्लम,
मान लो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। ओके, और वायर कैसा है बेटा? वायर इधर से, ये z डायरेक्शन है, ऐसे है। ये वायर इधर से आया, उसके बाद बेटा ये डायरेक्शन में करंट इधर है, उसके बाद फिर ये क्या क्या सर्कुलर लूप बना दिया ऐसे। उसके बाद ये यहाँ पे आके सर्कुलर लूप बनाया, इस प्लेन में बनाया सर्कुलर लूप ऐसे। बनाने के बाद फिर क्या होता है, वापस इसी डायरेक्शन में चला जाता है ऐसा। करंट एक बार आया ये जेड डायरेक्शन में, गया अंदर माइनस जेड की तरफ, ठीक है, सर्कुलर लूप से होता हुआ फिर इधर चला गया। नाउ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो कहाँ पे इसका सेंटर है? यहाँ पे सेंटर पे निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, फाइंड बी एट ओ। देखिए बेटा, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये तीन पार्ट है, और इसके वजह से फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तीन पार्ट है बेटा, ठीक है। तो आपने पढ़ा है बेटा इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कि अगर ये ऐसा है, ये है सेमी इनफाइनाइट वायर है बेटा, तो क्या था सेमी इनफाइनाइट वायर में μ0I/4 पाई आर था बेटा, 4 पाई आर। पूरा इनफाइनाइट वायर में क्या था बेटा, μ0I/2 पाई आर। ये सब हमने डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, ओके, प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब देखना है आपको कि इसके वजह से क्या कौन सा डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे देखेंगे, ये करंट इधर जा रहा है बेटा, तो ये ऐसे पकड़ लेंगे वायर को करंट के डायरेक्शन में। तो अगर ऐसे आपने थंब आपको रखना है करंट के डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है? इसके नीचे जा रहा है बेटा, ऐसे नीचे। नीचे का मतलब है -j के डायरेक्शन में जा रहा है, -j के डायरेक्शन में। ये y है, ये पॉजिटिव y है बेटा, नीचे नेगेटिव y है, -j कैप के डायरेक्शन में होगा। फिर यहाँ पे अगर आप इसको कंसीडर करोगे, इस लेंथ को बेटा, तो ये भी μ0I/4 पाई आर होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो फिर यहाँ से आप ऐसे पकड़ लेंगे बेटा, इस वायर को थंब रखेंगे, फिर ये भी उधर ही जा रहा है बेटा, ये भी -j डायरेक्शन, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। कितना है जुड़ेगा बेटा? μ0I/4 पाई आर, ठीक है। थ्रू आउट I करंट है, ये रेडियस कितना है? r है, μ0I/4 पाई आर। और इसका भी और एक बार μ0I/4 पाई आर, मतलब आप लिख दो, कोई बात नहीं, नहीं तो डबल भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों जुड़ रहा है। लिख दो 2 μ0I/4 पाई आर। कौन सा डायरेक्शन है? -j कैप में है, ठीक है। और इस वायर की वजह से, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से क्या बताया था? आप सेमी सर्कुलर वायर को करंट के पाम के थ्रू से पकड़ो, तो ये देखो ये ऐसा अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा मैंने कौन सा? जेड डायरेक्शन वाला अंदर जा रहा है बेटा, -k डायरेक्शन में जा रहा है, -k डायरेक्शन में इधर जा रहा है बेटा, ठीक है, -k डायरेक्शन में। ये कितना आएगा? -k डायरेक्शन में माइनस, ठीक है, ऐसे। अगर आप ऐसे करोगे तो -k डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा? -j इधर आ गया, -k के लिए क्या करेंगे? μ0I/4 पाई आर, 4r क्योंकि सेमी सर्कल है, और ये -k के डायरेक्शन में ऐसा हो गया। ये आंसर आ गया, एक -j का डायरेक्शन में, दूसरा -k का डायरेक्शन। Problem 4, very important problem. Problem 4, important problem बेटा। कैसा? देखिए, ये वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मैं इसको घुमा दिया बिल्कुल ऐसे,
दूँ ऐसे, परफेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे। मतलब करंट इधर से गया, करंट इधर से निकल गया। ये छोटा सा रेडियस ए दिया है बेटा और बड़ा रेडियस बी दिया हुआ है। छोटा रेडियस क्या दिया है बेटा? ए। छोटा रेडियस बेटा सेंटर से, ये सेंटर से छोटा रेडियस ए दिया है और बड़ा रेडियस क्या दिया है? बी दिया है। और आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, ठीक है। नेट नंबर ऑफ टर्न्स एन है, कैपिटल एन है। नेट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? कैपिटल एन। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है बेटा। एक और चीज बता देता हूं बेटा, अगर एक सिंगल वायर के वजह से आपने एक्स एक्सिस पे निकाला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, तो ऐसा अगर बेटा कॉइल होगा बहुत सारा, अगर वायर ऐसे लपेटा हुआ वायर होगा बेटा, मान लिया नंबर ऑफ 8 टर्न्स है, तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऐसा हालत में? तब मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं एन आई हो जाएगा बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितना एन जितना टर्न्स होगा उतना मल्टीप्लाई होगा आई के साथ में, मतलब आपका क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे अगर लूप में होगा तो बस यहाँ पे भी वही काम करना है बेटा। क्या करना है? नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से x डिस्टेंस पे आप क्या करना है बेटा? x डिस्टेंस पे चलो। मान लीजिए कि आपने x डिस्टेंस पे गया और dx लेंथ ले लिया, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा dx पे? x डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से बहुत सारा ऐसा वायर है बेटा, तो आपने x डिस्टेंस पे चला और क्या किया बेटा? आपने dx लेंथ ले लिया। कितना लेंथ लिया? dx लेंथ ले लिया। तो अगर dx लेंथ लेंगे बोलेगा कितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा? तो पूरे कितना है? a माइनस बी लेंथ है। कितना लेंथ है बेटा? a b माइनस a लेंथ है। b माइनस a लेंथ पे कितने टर्न है? n टर्न है। b माइनस a पे n टर्न है बेटा, तो dx पे कितना टर्न होगा? n बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स, ये इतना टर्न होगा बेटा dx पे। स्मॉल dx पे कितना टर्न होगा? पूरे b माइनस ए पे टर्न n है, पूरे ये b माइनस ए है, इस पे टर्न कितना है? n, कैपिटल N है। तो dx लेंथ पे कितना टर्न होगा? इतना टर्न होगा। अब इतना ही टर्न फॉर्मूला जो लगेगा उतना ही टर्न वाला लगेगा आपको, तो फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर वायर की वजह से कितना था बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2r था, ये फॉर्मूला लगेगा 2r सर्कुलर वायर की वजह से, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाएंगे? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स, कितने नंबर ऑफ टर्न हो गया? i डिवाइडेड बाई 2r, 2x r मतलब x डिस्टेंस में, ऐसा होता है। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से, ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है? ये आपको a से लेकर के b तक लेना है, ठीक है। तो म्यू नॉट n बाई बी माइनस ए लिखा इधर, i भी लिखा ni, और 2 भी लिखा इधर, 2r होता है बेटा। तो बच गया यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या? dx बाई x, कहाँ से कहाँ तक? a से लेकर के b तक। दैट सिंप्लाइज b इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ni बाई 2 b माइनस ए, ये log x हो जाएगा बेटा, log x, कहाँ से कहाँ तक? a से लेकर के b तक, ऐसा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni बाई 2, म्यू नॉट ni बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा log b माइनस log a, क्या आ जाएगा बेटा? log b बाई a, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा b माइनस a भी है ना इधर, b माइनस a,
बायट-सावर्त लॉ को यूज करते हुए बेटा सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे निकालना बताऊंगा मैं। बट आपको आने वाले टॉपिक होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। उस एम्पियर्स सर्किटल लॉ के थ्रू से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से निकाल सकते हैं। तो अभी क्योंकि बायट-सावर्त लॉ हमने पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन अप्लाई करना है किसमें, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बेटा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सोलेनॉइड क्या होता है। वैसे सोलेनॉइड का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा एम्पियर्स सर्किटल लॉ टॉपिक में आता है बेटा, फिर भी मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड क्या होता है वो देखो। सोलेनॉइड के लिए सिलिंड्रिकल भी चाहिए। देखो बेटा सोलेनॉइड क्या होगा, जैसे ये सिलिंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया बेटा, वायर को रैप कर दिया, ऐसे बहुत सारा वायर को ऐसे रैप कर दिया, ठीक है। ऐसे वायर को रैप किया, रैप करने के बाद इसको क्या किया बेटा, रिमूव कर दिया। इसको क्या किया, इस ये जो सिलेंडर है ना, इसको रिमूव कर दिया। अब जो वायर बचा बेटा वही आपका सोलेनॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखो सोलेनॉइड ऐसा होगा, बहुत सारा वायर रैप किया हुआ है, ये सोलेनॉइड हो गया। मान लीजिए इधर से करंट जा रहा है और ऐसे घूमते घूमते ऐसे आ रहा है। दिस इज व्हाट सोलेनॉइड, ठीक है। अब इसका मैं क्रॉस सेक्शन व्यू लूंगा। क्रॉस सेक्शन व्यू का मतलब कैसे है बेटा, वो देखिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं इस सिलिंड्रिकल जो सोलेनॉइड है उसको मैं ऐसे काट दूं, बीच से ऐसे काट दूं बेटा, तो कैसा दिखेगा, वो मैं इधर बना रहा हूँ, देखिए। अगर मैं इसको बीच से ऐसे काट दूं, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू मैं बना रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। इधर डॉट डॉट दिया बेटा, इधर क्रॉस क्रॉस दिया। डॉट का मतलब ये वायर जो है यहाँ से ऐसे निकल रहा है और इधर जा रहा है, ऐसे निकल रहा है इधर जा रहा है बेटा, ठीक है। ये क्रॉस क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ये तीसरा ठीक से लगता है, ऐसा है, फंसता है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे, एक्सिस पे। एक्सिस कहाँ है इसका, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पे थोड़ा और इधर ले लो, इस एक्सिस पे आपको क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर इस एक्सिस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे, एक थोड़ा सा थिकनेस का, बहुत सारा वायर है, याद रखिए बहुत सारा है, ये सब बहुत सारा वायर है, ऐसे बहुत सारा ऐसे लपेटा हुआ है, रैप किया हुआ वायर है। तो आप क्या कीजिए बेटा, एक थिकनेस ले लीजिए ऐसा, मतलब ये कैसा सर्कुलर वायर है, कैसा बेटा, ये सर्कुलर वायर है, कुछ ऐसा है, ऐसा है, इस तरीके का, ओके। आप थोड़ा ऐसा बना लो तो अच्छा लगेगा।
ऐसे इतने पे कितने वायर हो सकता है, बहुत सारा वायर होगा बेटा। यहाँ से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये थोड़ा और नीचे जाएगा ऐसे, यहाँ पे ये भी इसको थोड़ा और नीचे गया होगा ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे, मतलब इस तरीके से ये आपने इतना लिया। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन हो रहा है बेटा, एन। एन बोलने से क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एन बोलने से क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल एन है बेटा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, कैपिटल एन। ये क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा एन इंटू जो लेंथ, जितने में आपको नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, ठीक है। तो जितने में चाहिए, तो मान लो कि आपने इसको dx ले लिया, कितना लेंथ लिया बेटा, dx लेंथ ले लिया, ये dx लेंथ है, ये वाला ऐसे, ठीक है। और इस एक्सिस की वजह से आप x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इसके वजह से। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे लूप के वजह से जहाँ तक एंड है बेटा, वहाँ तक का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस पे इसको आपको ये जो टर्न है विड्थ है ना, इससे आप क्या करें, ये पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे। और मान लीजिए ये एंगल कितना है, डी थीटा। ये एंगल कितना है, डी थीटा। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ बेटा, ये एंगल डी थीटा है, ठीक है। और यहाँ से मेजरमेंट ले लीजिए आप, ये कितना, थीटा ले लीजिए ऐसे। थीटा पे डी थीटा डिफाइन करना पड़ता है बेटा। जो अगर इनफाइनाइटेसिमल आप लेते हैं लेंथ, जैसे dx लेंथ लिया, तो dx को डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इस जगह से कितना एंगल बना रहा है, तो ये थीटा पे डी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ से जिसके वजह से हमें निकालना है बेटा, वो यहाँ से कितना दूर है, x डिस्टेंस पे। तो इस x डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, इस रिंग जो है बहुत सारा, उसके अंदर क्या है बेटा, वायर है, रैप किया हुआ वायर है, उसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n इंटू डी एक्स हो जाएगा। कितना लेंथ होगा, n इंटू डी एक्स, n इंटू डी एक्स नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। और हमने डिस्कस किया था आपको बेटा, क्या डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी सर्कुलर वायर अगर बहुत सारा टर्न होगा बेटा, तो हमने बताया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हालत में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ni r स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, ये बताया था, ओके। तो इसमें लगाइए, इसी फॉर्मूला में नंबर ऑफ टर्न्स आपको n dx मिल ही गया, तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू, लगाइए, म्यू नॉट n के जगह में क्या लिखेंगे, n dx लिखेंगे, n dx i r स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। यहाँ पे r क्या है, इस ये जो रिंग है इसका रेडियस है, सोलेनॉइड का रेडियस है बेटा, सोलेनॉइड का क्या है, रेडियस, ये कितना है, r है, कैपिटल R, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस स्मॉल रिंग की वजह से अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो होल सोलेनॉइड की वजह से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका एंड जहाँ से जहाँ तक जाता है, इसका एंड मतलब बेटा ये सोलेनॉइड का एंड यहाँ पे है, तो ये एंड यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कितना बना रहा है, मान लो ये एंगल अल्फा बना रहा है, अल्फा एंगल। फिर ये एंड कितना बना रहा है बेटा, इस जगह से मान लो एंगल कितना बना रहा है, ये एंड मतलब सोलेनॉइड का जो एंड है, ये वाला एंड बेटा, ये एंड कितना बना रहा है, यहाँ से बीटा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आप क्या लिखेंगे, इधर से मान लिया आप पॉजिटिव मान रहे हैं सब, इधर x, तो ये इधर निगेटिव हो जाएगा, एक साइड पॉजिटिव तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, ओके। तो अब हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, b इक्वल टू, ठीक है। ये अप्लाइंग बायट-सावर्त लॉ ही यूज करके किया आपने, क्या किया बेटा, अप्लाइंग बायट-सावर्त लॉ, बायट-सावर्त लॉ। Using Biot-Savart law, you have to find the magnetic field due to solenoid at a point on the axis of the solenoid. Okay? एक और तरीका होगा बेटा, वो तरीका
एम्पियर्स सर्किटल लॉ होगा जो आगे का टॉपिक में होगा, उसके थ्रू से भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और वो बहुत आसान होता है बेटा, मगर वो डिफाइंड लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए होता है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए। ओके, तो आप देखिए आगे V इक्वल टू हमने क्या लिखा, ये वाला फॉर्मूला, ये dV है बेटा, V नहीं, ये क्या है बेटा, dV। तो dV इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो dV से, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, क्या करेंगे, म्यू नॉट n dx i r स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, और क्योंकि क्या है बेटा, यहाँ पे dx है, इसको थीटा में बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के अल्फा बीटा आप कर पाओगे। ओके, क्या बदलना पड़ेगा, इसको, इस x को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक, इस एक्सिस से लेकर के यहाँ तक x है, मतलब इसका एक्सिस यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है बेटा, x डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, देखो ये मान लो x डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, एंगल कितना बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था, ये थीटा बना रहा है, और ये क्या r रेडियस है बेटा, ये थीटा बना रहा है, ये x है। तो मैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x परपेंडिकुलर बाय रेडियस x बाय r, तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, r tan थीटा। तो dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो b dv इक्वल टू, मतलब इंटीग्रेशन b, अब आप b लिख सकते हो, b इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n i r स्क्वायर, जो कांस्टेंट है वहाँ निकाल दिया 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, dx बच गया, dx नीचे क्या बच गया बेटा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऊपर dx बच गया, dx की जगह में लिख दो बेटा क्या, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, x की जगह में क्या लिखेंगे बेटा, r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। यहाँ देखो x की जगह में पुट कर दो बेटा, r tan थीटा, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा का पावर कितना, 3/2 हो गया। ओके, so that implies v equal to क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ni/2 r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे बेटा ये कट जाएगा, तो r क्यूब sec क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये कट जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, अब डी थीटा अब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक। ये देखिए, ये इधर माइनस बीटा, इधर पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे चल रहा है और ये यहाँ से ऐसे चल रहा है, ये एंड यहाँ से मेन है जो फ्रेम है आपका, यहाँ से माइनस बीटा हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस बीटा से अल्फा तक, ठीक है। और इस सेक स्क्वायर थीटा ही कट जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर इधर हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, मतलब ये आर क्यूब, ये नीचे क्या हो गया बेटा, आर क्यूब, यहाँ पे भी आर क्यूब कट जाएगा बेटा, ये आर क्यूब कट गया, यहाँ पे बचा क्या बेटा आपको, सेक क्यूब, क्या क्या बचा, क्या बोलते हैं इसको, आर क्यूब कट गया बेटा, और यहाँ पे ये सेक क्यूब थीटा है, ठीक है। आर क्यूब मतलब आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया, नीचे आर क्यूब कट गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक क्यूब थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, नीचे सेक थीटा आ जाएगा और ऊपर जाके कॉस थीटा हो जाएगा। तो बच गया क्या, कॉस थीटा डी थीटा, ये बच गया, कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फा तक। दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बीटा लिख रहा हूँ मैं बेटा, है ना, म्यू नॉट ni/2, म्यू नॉट ni/2, cos थीटा का क्या होता है बेटा, sin थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से ऊपर तक, क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट ni/2, म्यू नॉट ni/2 sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin अल्फा प्लस sin बीटा, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड।
आपने सीखा बेटा कोई भी सोलेनॉइड है, मतलब इस तरह का रैप किया हुआ है वायर सब है, ऐसा सोलेनॉइड है, ठीक है। किसी भी सोलेनॉइड के वजह से मैं ऐसा बना रहा हूँ, समझना वैसे ही कि खाली वायर है। अगर मैं बोलूँ बेटा कि आपको पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, अगर बोलेगा कि इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करेगा, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सोलेनॉइड की वजह से। तो लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये बहुत लंबा है, बहुत, ये जो एंगल आप इधर से ले रहे हो बेटा, अगर लॉन्ग होगा तो ये बहुत इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेजरमेंट एंगल हो रहा है आपका अल्फा, ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री, और इधर भी बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। ऐसे हालत में क्या लिखेंगे आप, B = V0NI/2 जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ठीक है बेटा, V0NI/2 साइन अल्फा की जगह में साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साइन, इधर भी 90 इधर भी 90, साइन 90 क्या हो जाएगा बेटा, B = V0NI/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, B = V0NI। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे बेटा एम्पियर्स सर्किटल लॉ से, ओके। एम्पियर्स सर्किटल लॉ में यही फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। अगर आपको बोला बेटा इस सोलेनॉइड में आपको ये पॉइंट जो है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और आपको बेटा एकदम यहाँ एंड पे निकालना है। एंड पे निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर तो कुछ नहीं है बेटा, जीरो हो गया, यही से मेजरमेंट है तो ये तो जीरो हो गया, और बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए मतलब ये एंड, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है लेकिन एंड यहाँ पे, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या बेटा, बहुत दूर ऐसे जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत दूर का मतलब ऐसा भी नहीं समझना कि बहुत दूर ऐसा नहीं जाएगा बेटा, ये आर जो होता है ना, वेरी लेस देन एक्स, ये वाला लेंथ होता है, एन होता है बेटा, ये रेडियस अगर बहुत वेरी लेस देन एन होगा तो समझो मतलब क्या लॉन्ग सोलेनॉइड हो जाएगा। ऐसे हालत में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगेगा V0NI/2 V0NI/2 V = ठीक है, और ये साइन 0 हो जाएगा बेटा, कितना होगा साइन 0 प्लस दूसरा क्या आ जाएगा साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 का मतलब 1, इसका मतलब B = क्या आ जाएगा V0NI/2, ये फॉर्मूला, ओके। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुन लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड में बेटा, ठीक है, आपने देखा कि जब आप बीच में निकाल रहे थे तो V0NI आ रहा था, और जब एंड पे देखा बेटा तो क्या था V0NI/2 था। अब आप सोचोगे कि यहाँ से यहाँ तक V0NI/2 और V0NI मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कितना था V0NI/2 और यहाँ पे कितना V0NI, ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। आप सोचोगे बेटा कि यहाँ मतलब बिल्कुल यहाँ पे जाकर के ये ऐसा कम हुआ है, ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत ही इंस्टेंटली, बहुत थोड़े से डिस्टेंस में क्या होता है बेटा, ये वैल्यू बदल जाता है, V0NI होता है बहुत थोड़े से डिस्टेंस में। मतलब है कि ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आता है, ऐसा ये यहीं पे ऐसे डिग्री, ये ऐसा आ रहा है बेटा, ऐसा ये थ्रू आउट ऐसे यूनिफॉर्म रहेगा, और यहाँ से ऐसे चेंज होगा, बहुत थोड़े से डिस्टेंस ऐसे चेंज, मतलब थ्रू आउट ये क्या होगा बेटा V0NI। मतलब आइडियल केस में जो है बेटा V0NI ही होता है। आपको हर जगह अगर पढ़ना है बेटा V0NI ही पढ़ना है, किसी सोलेनॉइड की वजह से जब तक नहीं बताता है आपको, स्पेशल केस नहीं देता है, तब तक आपको यही समझना है कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है V0NI होता है, ठीक है, बहुत शार्पली चेंज होता है यहाँ पे, बस मतलब यहाँ पे V0NI/2 इस जगह पे, और एकदम सॉफ्टली यहाँ पे चेंज हो जाता है, इस एंड से लेकर के यहाँ तक, बस बहुत छोटे से डिस्टेंस पे चेंज होता है, और थ्रू आउट क्या होता है यूनिफॉर्म है V0NI, ओके।